Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to start with chapter number 6 of class 11th. The name of the chapter is Circle. So without wasting much of the time, let us start with definition of circle. So what is definition of circle? A circle is set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane. अब देखो, हम एक पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट लेते हैं और हम ऐसी सारी पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं जो इस पॉइंट से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, मतलब सेम डिस्टेंस पे हो. लेट्स से अब मैंने वो डिस्टेंस ले लिया 3, तो अब इस पॉइंट से लेट्स से 3 डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट मिल गई मुझे, लेट्स से ये दूसरी पॉइंट, लेट्स से ये तीसरी पॉइंट. ये डिस्टेंस मैं कहाँ से देख रही हूँ, मैं ये डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से देख रही हूँ. इज दैट ओके? अब ये पॉइंट मिल गई, मान लो मेरी ये पॉइंट मिल गई, ये मिल गई, तो ऐसी सारी पॉइंट्स को मैं क्या करूंगी, मैं ऐसी सारी पॉइंट्स को कलेक्ट करूंगी और इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं सर्कल. अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन. ये सब क्या होनी चाहिए, ये जो फिक्स पॉइंट है और ये सारी पॉइंट्स है जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ वो सब एक ही प्लेन में होनी चाहिए, which are equidistant from a fixed point in a plane. I hope the definition of circle is clear to everyone. Now, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल. और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है, लेट्स से इस केस में मैंने 3 लिया था, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं हम लोग, 4, 5, 4.5, 2.5, 2.4, 1.7, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक. तो उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड द डिस्टेंस from the center to any point on a circle is called as radius of circle. That means this fixed point is called as center और ये जो हमारा सर्कल बन रहा है एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेके, उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम रेडियस बोलते हैं. आई होप द डेफिनेशन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. उसमें से हमारा फर्स्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म. अब स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टूडेंट्स खासियत क्या है, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ सर्कल. स्टैंडर्ड फॉर्म की खासियत ये होती है कि जो सर्कल का सेंटर होता है ना, वो हमारा ओरिजिन पे होता है. ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की खासियत है. सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन होता है ना, वो होता है. तो अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हम डेराइव कैसे करेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है, सर्कल के डेफिनेशन से ही डेराइव करेंगे. देखो अब ये मेरी पॉइंट है एक ओरिजिन, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इज व्हाट, ओरिजिन. और एक सर्कल पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट को मैं P बोल रही हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y. अब देखो ये पॉइंट आप यहाँ लो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बस ये जो P है वो सर्कल पे होनी चाहिए. अब हमारा P सर्कल पे है, मतलब हमारा P क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो r के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे r रेडियस लिया है हमारा. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, यहाँ भी मैं एक बार लिख देती हूँ फॉर द सेक ऑफ रिविजन. अगर मेरे पास पॉइंट्स है x1 y1 और दूसरी पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना होगा. तो वो क्या होगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे एक पॉइंट है मेरी ओरिजिन और एक पॉइंट है मेरी कितनी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, p x, y. लेट मी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला.
ये होगा x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर। और अब ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है r के, करेक्ट, रेडियस के बराबर है ये। अब ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वेयरिंग करूंगी बोथ द साइड्स तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जो होता है ना इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल in standard form. This is equation of circle in standard form या equation of standard circle. Standard circle कभी भी बोलेंगे ना तो उसका खासियत क्या होगा, उसका जो सेंटर रहता है वो 0,0 पे रहता है। So I hope आपको ये इक्वेशन क्लियर है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर सेंटर ऑफ सर्कल इज व्हाट, ओरिजिन, एंड रेडियस क्या होगा सर्कल का, आर होगा। आई होप आई एम क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखा एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे और जैसे ही कंपेयर करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है। तो इसका सेंटर तो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये 0,0 हो जाएगा। और हमारा जो आर स्क्वायर है वो हो गया 25। तो इसका मतलब आर क्या होगा, 5 होगा। मतलब रेडियस ऑफ आर सर्कल इज व्हाट, 5 units, and center of our circle is what, 0,0. I hope standard equation of circle is clear to each and every student. Now let's move on to second form which is called as center radius form. अब center radius form की खासियत क्या होती है स्टूडेंट्स, you can see this figure। यहाँ पे जो हमारा सेंटर है ना वो शिफ्ट किया गया है h, k पे। मतलब अब हमारा सेंटर 0,0 नहीं है। आप देख सकते हो ये डायग्राम देखो, हमारा जो सेंटर था वो 0,0 पे था, बट यहाँ पे अब हमारा सेंटर कोई दूसरी पॉइंट पे है, h, k पॉइंट पे। और कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल पे, यहाँ पे उन्होंने एक्स वाई यहाँ पे लिया हुआ है, आप कहीं भी ले सकते हो। उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से कितना लिया है हमने, r लिया है। ठीक है, सो अब हम डेराइव करेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म। हमारा बेसिक्स वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म डेराइव करेंगे। तो अब मेरा सेंटर है कितना, h, k, और मेरी एक वेरिएबल पॉइंट जो सर्कल पे मैं कहीं भी ले सकती हूँ वो है मेरी x, y, और मेरा जो रेडियस है वो मैंने लिया है r। रेडियस मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अब इस पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है वो है r, मतलब p का c से मैंने डिस्टेंस निकाला जो कि है मेरा r। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग करूंगी बोथ द साइड्स। तो ये मेरा है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो मुझे इक्वेशन मिला ना स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। इस इक्वेशन से सेंटर क्या मिलेगा हमें, सर्कल का h, k, और रेडियस क्या मिलता है हमारा, रेडियस होता है r यूनिट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। और इसका मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे इसका सेंटर बताओ और रेडियस भी बताओ। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये दिखने से ही लग रहा है
कि इसका जो सेंटर है वो 0,0 पे तो नहीं है, क्योंकि जब 0,0 पे होता है तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, x² + y² = r² टाइप की स्टैंडर्ड दिखती है। तो इसको हम सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जब आप कंपेयर करोगे इसको इससे, तो आपको h का वैल्यू मिलेगा 3, यू कैन सी, k का वैल्यू मिलेगा 4 और आपको r² का वैल्यू मिलेगा 25, मतलब r का वैल्यू मिलेगा 5। तो हमारा सेंटर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेंटर इज 3,4 और मेरा रेडियस क्या हो गया, रेडियस की वैल्यू आ गई मेरी 5 यूनिट्स। आई होप द सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन और ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ है। Let us move on to next form of equation of circle which is known as diameter form. अब diameter form में क्या होगा students, हमें end points of diameter दिया हुआ रहता है. You can see this figure. This is our circle and A and B are what? These are end points of diameter. A के coordinates है x1 y1 और B के coordinates है x2 y2. अब स्टूडेंट्स मैं एक P पॉइंट ले रही हूँ ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. अब ये P पॉइंट मैं कहीं भी ले सकती हूँ, डायग्राम में यहाँ है. आई कैन टेक इट हियर, आई कैन टेक इट हियर, आई कैन टेक इट एनीवेयर ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. अच्छा, अब हमें एक चीज और याद करनी है कि अगर कोई भी एंगल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बन रही है विद द डायामीटर, तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनती है. मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, तो अगर मैं एंड पॉइंट्स मेरे डायमीटर्स हैं और अगर मैं ऐसा एंगल बना रही हूँ, तो वो एंगल कितनी होती है, हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल बनता है. तो इसी फैक्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. अब देखो, मेरे पास दो लाइन्स है, एक है लाइन PA, एक है लाइन PB. तो मैं क्या करूंगी, मैं फाइंड करूंगी स्लोप ऑफ PA. ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर में, स्ट्रेट लाइंस. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. सो हमारा स्लोप, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है x1 y1 और दूसरी है x2 y2 और इनमें से पास होने वाली लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, तो ये क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो स्लोप ऑफ PA अगर मुझे निकालना होगा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1. तो ये होगा y माइनस y1 और यहाँ पे x माइनस x1. अब मुझे निकालना है क्या, स्लोप ऑफ PB. स्लोप ऑफ PB ये y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2. अब देखो, अब मुझे पता है कि जो PA है वो परपेंडिकुलर है PB के. इसके स्लोप को मैं बोलती हूँ M1, इसके स्लोप को मैं बोलती हूँ M2. और मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में ये भी चीज सिखाई थी कि अगर मेरे पास दो लाइंस हैं और वो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये याद है ना सबको कि अगर मेरे पास दो लाइंस है, अगर लेट्स से इसका स्लोप है M1 और इसका स्लोप है M2 एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनके स्लोप्स का बीच का क्या रिलेशन रहता है, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1. वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2. ये इक्वल आता है -1 के. इसको मैं ऐसा लिखूं, y माइनस y1 एंड देन y माइनस y2 और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, इसको मैं राइट साइड में लेके जा रही हूँ, x माइनस x1 x माइनस x2. अब इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 एंड x माइनस x2 इक्वल टू 0. तो ये जो हमारा इक्वेशन होता है, ये हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल.
This is called as diameter form, where what are x1, y1 and x2, y2? These are end points of diameter. ये चीज आपको याद रखनी है. ये end points होंगे तभी आप ये वाला form apply कर सकते हो. Otherwise you can't apply this form. I hope everything is clear till this. अगर आपको अब ये 3 forms clear है. फर्स्ट हमने क्या सीखा? फर्स्ट हमने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, इसकी खासियत क्या थी कि सेंटर इज एट 0, 0. सेकेंड हमने क्या सीखा? सेंटर रेडियस फॉर्म सीखा. और थर्ड हमने क्या सीखा? डायमीटर फॉर्म सीखा. अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो वी कैन मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 6.1. 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 4 यूनिट्स. तो अब सेंटर दिया है ओरिजिन पे, राइट? सेंटर इज एट व्हाट? ओरिजिन, मतलब 0, 0 है. अगर सेंटर 0, 0 है मतलब क्या? हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है. और रेडियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 4 यूनिट्स है. तो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. करेक्ट? तो यहाँ पे r की वैल्यू तो 4 है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर. दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है? 4 यूनिट्स का है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा जो सेंटर है ना वो है -3, -2 पे. लेट मी चेंज द पेन. या हमारा जो सेंटर है वो कहाँ है? -3, -2. जस्ट अ सेकेंड. या -3, -2. और रेडियस क्या है? 6 यूनिट्स है. अब देखो सेंटर आपको गिवन है तो हम, और रेडियस भी दिया है तो हम कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे? सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करेंगे. सेंटर रेडियस फॉर्म का क्या था फॉर्मूला? यहाँ पे लिखती हूँ सेंटर रेडियस फॉर्म. दिस इज x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. अब r का वैल्यू तो है आपके पास 6. h का वैल्यू क्या है? इससे अगर कंपेयर करोगे तो -3 और k का वैल्यू क्या है? -2. सो लेट अस अप्लाई सेंटर रेडियस फॉर्म. x माइनस ऑफ h का वैल्यू -3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k का वैल्यू है -2 द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 36. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है -3, -2 एंड रेडियस क्या है? 36 यूनिट्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says सेंटर ऑफ सर्कल इज एट -3, -3 मतलब हमारा सेंटर कहाँ है? -3, -3 पे है. एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -3, -6. हमारा जो सर्कल है ना वो पास हो रहा है इस पॉइंट से. मतलब हमें सेंटर तो दिया है अभी बट हमें रेडियस नहीं दिया है. तो स्टूडेंट्स देखो हम रेडियस निकाल सकते हैं. कैसे? देखो मैं एक सर्कल बना रही हूँ. ठीक है, अब ये सर्कल जो है ना इसका सेंटर है कहाँ? -3, -3 पे. ओके, और ये जो मेरा सर्कल है ना वो किससे पास हो रहा है? लेट्स से ये इससे पास हो रहा है -3, -6 से. ठीक है, अब मेरे पास ये जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से क्या मैं रेडियस निकाल सकती हूँ? यस, मैं इजीली रेडियस निकाल सकती हूँ. देखो ये डिस्टेंस मैं निकालूंगी. ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट है, मेरे पास ये पॉइंट है. मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल दूंगी. और ये डिस्टेंस क्या है मेरा? दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल. या सो रेडियस ऑफ सर्कल इज यहाँ पे -6 माइनस ऑफ -3 द होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -3 माइनस ऑफ -3
द होल स्क्वायर। ये क्या लगाया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ये सब है अंडर रूट में। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, -6 प्लस 3 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर विच इज √9 विच इज इक्वल टू 3। तो मतलब रेडियस का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हो, अगर सिंपली इसको जस्ट ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो यू कैन सी दिस इज -3, एंड दिस इज -3, -6। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट्स का ही होगा। तो अब मेरे पास सेंटर है h, k, और मेरे पास रेडियस भी है 3 यूनिट्स का। आई यूज सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म इज x माइनस h द होल स्क्वायर plus y minus k the whole square equal to r square. So this is x minus of -3 the whole square plus y minus of -3 the whole square equal to 3 का square. तो हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, x plus 3 the whole square plus y plus 3 the whole square equal to 9. So this is what, this is your required equation of सर्कल, जिसका सेंटर है -3, और जिसका रेडियस है 3 यूनिट्स, मतलब वो पास हो रहा है इस पॉइंट से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। देखो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, आपको सेंटर दिया था, आपको रेडियस दिया था, आपको वो लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने बोल रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, हमें सेंटर और रेडियस निकालने के लिए बोला है। तो अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 25। अब इसको देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इसको मैं किससे कंपेयर करूंगी, x² प्लस y² इक्वल टू r² से। अब ये जब स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है हमारा 0 0, और हमारा रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी, r² मेरा आ रहा है 25, तो मेरे रेडियस r की वैल्यू आएगी 5 यूनिट्स। तो इस सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस कितना है 5 यूनिट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ध्यान से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म है। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r², जहां पे हमारा सेंटर क्या होता है, h, k होता है, करेक्ट, और रेडियस क्या होता है, r होता है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, तो आपके h का वैल्यू आपको मिलेगा 5, k का वैल्यू मिलेगा 3, और r² का वैल्यू मिलेगा 20। तो आपका सेंटर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, आपको सेंटर क्या होता है हमारा, h, k होता है ना, तो जो कि आपको मिल गया 5,3, और रेडियस है मेरा r² 20 है, तो r होगा √20। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, √20 को 4 इंटू 5, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसको मैं सीधा सीधा लिखूंगी √5। सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2√5 यूनिट्स। आई होप ये सबको क्लियर हुआ है। अगर ये क्लियर हुआ है तो हम जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें भी हमें क्या बताना है, सेंटर बताना है और रेडियस बताना है, ठीक है। और अगर आप इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन भी सेंटर रेडियस फॉर्म में ही है, ये भी इसी टाइप का है, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r²। बट अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स में ऐसा देखो, यहाँ पे माइनस का माइनस ही है, बट यहाँ पे माइनस का प्लस है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको कैसा लिखूंगी, इसको x माइनस हाफ द होल स्क्वायर लिखो, प्लस इसको ना बना के लिखते हैं हम लोग, y माइनस 1/3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। तो जब आप अभी इसको
इससे कंपेयर करोगे तो आपको h का वैल्यू मिलेगा 1/2, आपको k का वैल्यू मिलेगा -1/3 और आपको r स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 1/36। ठीक है, तो अगर r स्क्वायर 1/36 है तो मतलब r कितना है मेरा 1/6 है, स्क्वायर रूट निकाल दूंगी मैं। तो आपको सेंटर क्या मिला इसका, सेंटर होता है हमारा h, k, जो कि आपका आया है 1/2, -1/3 और रेडियस क्या होता है r, विच इज 1/6। तो इस सर्कल का सेंटर है 1/2, -1/3 और रेडियस है 1/6 और ये हमें कैसे मिला, हमने इसको सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Let us start with question number 3 now. Question number 3 says, find the equation of circle with the center at a, b and touching y-axis. अब हमारा सर्कल कैसा है, इसका सेंटर जो है वो a, b पे है। a, b can be anywhere in the coordinate system. Let's say मैं उसको यहाँ बना रही हूँ, so a, b और हमारा जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच करना चाहिए। ठीक है, जस्ट लेट मी मेक दिस y एक्सिस लिटिल लॉन्गर, सो लेट्स से ऐसा। ठीक है, और मेरा जो सर्कल है वो y एक्सिस को ऐसा टच करके निकलना चाहिए। x एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं दैट आई डोंट नो, जस्ट वो y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, लेट मी मेक सम a, b little close to center, a, b। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसका सेंटर तो मुझे पता है a, b है, बट मुझे रेडियस नहीं पता है। बट मुझे रेडियस देखो पता चल सकता है क्या, अब देखो ये है a, b। a, b मतलब अगर मैं ये वाला यहाँ से डिस्टेंस देख रही हूँ तो ये डिस्टेंस होता है b, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट b है। और अगर यहाँ से मैं y एक्सिस तक का डिस्टेंस देख रही हूँ तो ये डिस्टेंस होता है a, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारा a है। बट अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो दिस a इज नथिंग बट योर रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि आपको बोला हुआ है कि आपका सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा सर्कल का रेडियस है। और सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है a, b। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, मैं क्या यूज करूंगी, मैं सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करूंगी। सेंटर रेडियस फॉर्म अब इतनी बार देख चुके हैं हम लोग, क्या होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पे h और k क्या है स्टूडेंट्स, h और k a, b है। ठीक है, a, b और रेडियस क्या है हमारा, रेडियस a है। सो लेट अस अप्लाई दिस। तो ये हो गया x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इफ यू वांट तो आप इसको ऐसा भी रख सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अगर आप इसको एक्सपांड करना चाहते हो तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। एक्सपांड कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला है ना a माइनस बी द होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लेट अस अप्लाई दिस, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2yb प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2yb प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये मुझे जो इक्वेशन मिला ये मेरा इस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है a, b और जो y एक्सिस को टच कर रहा है, उसका रेडियस है a यूनिट्स। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। Okay, let's move on to question number 2. Question number 2 says center at -2, 3। तब सेंटर हमें यहाँ दिया है -2, 3 पे एंड कंडीशन क्या दी है, टचिंग x एक्सिस। तो अब देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ये कैसा दिखेगा, ये मेरा लेट्स से y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है,
अब मेरा सेंटर कहाँ पे है, -2,3। लेट्स से दिस इज माय -2 पॉइंट और लेट्स से यहाँ मेरा 3 है, तो यहाँ पे लगभग इसके आसपास आएगा। तो दिस इज माय -2,3। अब कंडीशन क्या है, टचिंग एक्स एक्सिस, मतलब मेरा जो सर्कल है ना ये एक्स एक्सिस को ऐसा टच करके निकलता है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मेरा सर्कल सर्कल बनेगा, ओके। और ये वाली पॉइंट का है, सेंटर पे है। अब देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगी, इसका रेडियस निकालना चाहूंगी, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है स्टूडेंट्स, ये मेरा 2 यूनिट्स है। भले ही यहाँ पे इस साइड -2 हो, बट अगर हम इसको डिस्टेंस में देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स है। और अगर इसका मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूंगी, ये कितना है, ये 3 यूनिट्स है, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 यूनिट्स का है। बट इफ यू ऑब्जर्व कि बट ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट योर रेडियस ऑफ सर्कल। तो सेंटर मेरा है -2,3 और रेडियस मेरा कितना है स्टूडेंट्स, रेडियस मेरा 3 यूनिट्स है। तो सिमिलरली हर क्वेश्चन की तरह मैं इसमें भी सेंटर रेडियस फॉर्म लगाऊंगी, x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर h कॉमा के मतलब h का वैल्यू -2, यहाँ पे y का वैल्यू 3 और रेडियस इज 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर आपको इसको ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन एक्सपांड एंड गेट द सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है और ये भी क्लियर है कि इसका रेडियस 3 कैसे आया। सिंस इसका y कोऑर्डिनेट 3 है और ये x एक्सिस को टच करके निकल रहा है, तो हम ये डिस्टेंस देखेंगे तो 3 यूनिट्स है, इसीलिए इसका रेडियस 3 आया। I hope everything is fine till now. Question is center on x-axis and passing through the origin having radius 4 units. हमें क्या दिया है अब स्टूडेंट्स, हमारा जो सेंटर है ना वो x-axis पे है and our circle is passing through origin with radius 4 यूनिट्स। मतलब हमारा ना सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, सेंटर होगा एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरह से, और इसका रेडियस होगा कितना, 4 यूनिट्स का। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे ना तो ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। सेंटर एक्स एक्सिस पे पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0 से पास हो रहा है हमारा सर्कल और इसका रेडियस है 4 यूनिट्स। तो देखो अब मेरे पास रेडियस तो सीधा सीधा गिवन है कि इसका 4 यूनिट्स है, बट व्हाट अबाउट सेंटर। अब एक्स एक्सिस पे है तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म x,0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, बट अब x की वैल्यू कितनी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, तो मतलब नेचुरली ये जो मेरी पॉइंट है ये 4,0 है। अंडरस्टूड, ये 4,0 कैसे आया, ये सेंटर से पास हो रहा है हमारा सर्कल और उसका रेडियस है 4 यूनिट्स, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये नेचुरली 4,0 रहेगा ना, और वो एक्स एक्सिस पे है इसीलिए 4,0। तो आर सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज 4,0 एंड रेडियस हमें पता है, तो हम यूज करेंगे हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म विच इज वेरी यूजफुल। सो लेट अस अप्लाई x माइनस h की वैल्यू है 4 द होल स्क्वायर, y माइनस 0 द होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर इसको इसी तरीके से रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज लेट मी एक्सपांड दिस, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस क्या है 4 यूनिट्स है
वो एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर लाई करता है और वो सेंटर है 4,0. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सेंटर इज एट 3,1. सेंटर कहाँ पे है हमारा? 3,1 पे है. और ये जो हमारा सर्कल है ना, वो इस लाइन को टच कर रहा है. इस लाइन को क्या कर रहा है? वो टच कर रहा है. मतलब इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये मेरा लेट्स से मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है. अब उसका सेंटर है कितना? 3,1. और ये वाली जो लाइन है ना, ये ऐसे सर्कल को टच करके निकल रही है, ठीक है. मतलब ये हो गया 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0. सो ऐसी कोई सिचुएशन है मेरे पास. अब देखो, सेंटर तो मेरे पास सीधा सीधा है. अब मेरा मेन टास्क क्या है? मेरा मेन टास्क है रेडियस निकालना. अब स्टूडेंट्स, रेडियस मैं कैसे निकालूंगी? अगर मैं सेंटर से लेके इस पॉइंट या इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, ये वाला डिस्टेंस, तो ये मेरा मुझे रेडियस मिल जाएगा. करेक्ट. मेरे पास सेंटर ऑलरेडी है. अगर मैं इस पॉइंट से 3,1 से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, तो दैट विल गिव मी माय रेडियस. अब हमने स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में ये कंसेप्ट सीखा था कि मान लो अगर मेरे पास एक पॉइंट है x कॉमा या x1 कॉमा y1, और मेरे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन. लेट्स से उसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होता है? उसको p डिनोट कर रहे थे हम लोग. ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये कंसेप्ट हम स्ट्रेट लाइंस में सीख चुके हैं, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे. हमारा x1 y1 क्या है स्टूडेंट्स? x1 y1 इज व्हाट? 3,1. और अगर इस लाइन को आप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, आपका a का वैल्यू आएगा 8, आपका b का वैल्यू -15 और आपका c का वैल्यू 25. तो रेडियस क्या होगा? ax1 प्लस by1 plus c upon root of a square plus b square. Let me apply this formula. a की वैल्यू है मेरी 8, x1 is 3, b की वैल्यू है -15, y1 is 1 और c की वैल्यू है 25. और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर. अब इसको मैं सॉल्व करूंगी. ये हो जाएगा 24 -15 प्लस 25 और ये अपॉन में हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225. ठीक है, तो ये मिल गया मुझे. ये कितना हो जाएगा? 10 और 24 तो 34. और ये होता है कितना? 289. करेक्ट. सो 289 का रूट होता है 17. तो ये हो गया 2 यूनिट्स. मतलब मुझे रेडियस क्या मिला स्टूडेंट्स? मुझे रेडियस मिला है 2 यूनिट्स. और सेंटर क्या है मेरे पास? मेरे पास सेंटर है 3,1. अब मैं क्या करूंगी? अब मैं सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करूंगी और सीधा सीधा इक्वेशन निकालूंगी. तो सेंटर रेडियस फॉर्म इज x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. अब h कॉमा k क्या था मेरा? 3,1 था. You can see this, and radius is 2 units. So this is 3,1 and radius is 2. Let me apply this. X minus 3 the whole square plus y minus 1 the whole square equal to 4. 2 का square 4. So इसको आप ऐसे भी रख सकते हो. Otherwise if you are expanding, you will get x square minus this will be 6x plus 9 and this is y square minus 2y plus 1 equal to 4. So you'll get x square plus y square minus 6x minus 2y. ये 9 और 1 हुआ कितना? 10. 10 और 4 इस साइड आ जाएगा तो -4. तो 10 minus 4 plus 6 equal to 0. This is what? This is your required equation of circle, जो कि सेंटर उसका लाई करता है 3,1 पे और जो इस लाइन को टच कर रहा है. I hope this is clear to every student. Now let's move on to question number 4. Question number 4 says
Find equation of circle if the equations of two diameters are this, and radius of circle is what 9 units. अभी मुझे ऐसा एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसके दो डायमीटर्स का इक्वेशन दिया है मुझे. एक डायमीटर लेट्स से ये है, दूसरा डायमीटर लेट्स से ये है, ठीक है. इन दोनों का डायमीटर्स का इक्वेशन दिया है और रेडियस तो दिया हुआ है, मतलब r इक्वल्स टू 9. बट मुझे अगर इक्वेशन निकालना है सर्कल का तो मुझे दो चीजें चाहिए रहती है. एक मुझे सेंटर चाहिए, दूसरा मुझे रेडियस चाहिए. तो रेडियस का तो कुछ काम ही नहीं है, गिवन है सीधा सीधा. अब मुझे सेंटर कैसे मिलेगा? अब देखो, जो डायमीटर है, अगर 2 या 3 कोई कितने भी डायमीटर्स है, वो हमेशा एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलते हैं और वो पॉइंट हमारा सेंटर होता है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, या ये चीज पता होगी सबको. अगर 2, 3 या कितने भी डायमीटर्स एक दूसरे को आपस में एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और वो पॉइंट क्या होती है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल होता है. अब मुझे अगर सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है तो मुझे इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा. और ये दोनों इक्वेशंस तो मुझे गिवन है. एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4. दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2. अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे जो पॉइंट मिलेगी वो क्या मिलेगी? सेंटर ऑफ सर्कल मिलेगी. अब देखो, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स? मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हो जाएगा कितना? 4x प्लस 2y इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4. अब सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं तो ये हो जाएगा, ये क्लियर, ये हो जाएगा x और 12 माइनस 4 होता है कितना? 8 होता है. x का कोऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू मुझे मिल गया 8. अब x का वैल्यू मिल गया, y की मुझे कैसे मिलेगी? किसी भी एक में पुट करके देख लो. लेट्स से मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ. 2 इंटू 8 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये 16 प्लस वाई इक्वल टू 6. तो y का वैल्यू 6 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 10 मिला. मतलब मुझे ये सेंटर क्या मिला स्टूडेंट्स? सेंटर मिला 8 माइनस 10. अब मुझे जब सेंटर मिल गया, मेरे पास रेडियस है, तो मैं क्या करूंगी? मैं सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करूंगी अपना. दिस इज y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब h और k मेरे पास ये है, x माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस ऑफ माइनस 10 द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर. दिस इज x माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 द होल स्क्वायर इक्वल टू 81. तो दिस इज व्हाट? दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. अगर आप इसको एक्सपांड करना चाहते हो, एक्सपांड करो, जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. Let us move on to question number 5 now. Question number 5 says, if y equals to 2x is a chord of this circle x square plus y square minus 10x equal to 0, find the equation of circle with this chord as diameter. अब हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक सर्कल दिया है और उस सर्कल का इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन इज x square plus y square minus 10x equal to 0. और ये जो y equals to 2x है ना, वो इसकी कॉर्ड है, ठीक है. लेट मी कंसिडर दिस एज लाइन y equals to 2x, ये इसका कॉर्ड है. अब हमें क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ दिस कॉर्ड एज डायमीटर. मतलब एक नया सर्कल है मेरे पास. लेट मी ड्रॉ इट विथ डिफरेंट कलर. सपोज मान लो मेरे पास ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, और ये जो कॉर्ड है ना वो इसका डायमीटर है. इज दैट फाइन? ये जो कॉर्ड है ये इस येलो कलर सर्कल का डायमीटर है. तो अब मुझे इस सर्कल का, नए सर्कल का इक्वेशन निकालना है. तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगी? मैं पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूंगी, ठीक है.
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल सकती हूँ इस सर्कल को इस लाइन के साथ सॉल्व करके, और जब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दो मिल जाएंगे तो ये तो नए सर्कल का डायमीटर है ना, तो मैं डायमीटर फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दूंगी नए वाले सर्कल का। तो अब देखो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0 और दूसरा है y इक्वल टू 2x। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। x कॉमन 5x कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 2। अब देखो x का वैल्यू अगर 0 आया तो अब मैं इसमें पुट कर दूंगी, तो y का वैल्यू आएगा 2 इंटू 0 विच इज 0 ओनली, और x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू 2 इंटू 2 विच इज y का वैल्यू 4 ओनली। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक मेरा क्या आया 0,0 आया और दूसरा क्या आया 2,4 आया। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है न्यू सर्कल का, ये जो येलो सर्कल मैंने बनाया है न्यू सर्कल का एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। तो हमने डायमीटर फॉर्म सीखा है ना स्टूडेंट्स, डायमीटर फॉर्म लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट। देखो ये वाला हमने किया था, अगर मेरे पास एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है x1 y1 एंड x2 y2, तो मैं उस इक्वेशन उस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालूंगी, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये डायमीटर की एंड पॉइंट्स हैं, x1 y1 क्या है मेरा, मैं उसको लेती हूँ 0,0, और x2 y2 क्या है मेरा स्टूडेंट्स, दिस इज 2,4। लेट मी अप्लाई डायमीटर फॉर्म y माइनस y1 and then y minus y2 plus x minus x1 x minus x2 equal to 0। put everything, y minus y1 मतलब 0, y minus y2 क्या है मेरा 4, यहाँ पे x minus x1 x minus 0 and this is x minus x2 मतलब 2 equal to 0। so ये हो गया y minus 4 और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका डायमीटर क्या है 0,0 एंड 2,4। I hope the concept in the question is clear to everyone. Our next question is question number 6, which says find the equation of circle with radius 4 units. Radius तो हमें सीधा सीधा given है 4 units and touching both the coordinate axes having center in the third quadrant. हमें अब क्या दिया है, रेडियस 4 यूनिट्स का है और हमारा जो सर्कल है ना वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और उसका जो सेंटर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखो लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं थर्ड क्वाड्रेंट को ही जूम करके बना रही हूँ। अब हमारा जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, सो दिस इज माय सर्कल और इसका सेंटर है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं तो सेंटर होगा। और हमें क्या दिया है, इसका ना रेडियस 4 यूनिट्स है, मतलब रेडियस मतलब यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूंगी तो ये कितना है 4 यूनिट्स है, और सेम ये भी रेडियस का ही काम करेगा, ये डिस्टेंस तो ये भी 4 यूनिट्स है। तो रेडियस तो 4 यूनिट्स है, क्या हम सेंटर बता सकते हैं इसमें से, देखो सेंटर इसका होगा -4, -4। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट सब माइनस माइनस फॉर्म के होते हैं, और सिंस ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स है एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी,
तो ये जो सेंटर मुझे मिला -4, मिला। तो अब मुझे सेंटर पता है सर्कल का, सेंटर इज -4, और रेडियस क्या है स्टूडेंट्स 4 यूनिट्स है। तो मुझे जब सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो मैं क्या अप्लाई करती हूँ, मैं सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करती हूँ, x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये इसको मैं h और k बोलती हूँ। तो दिस इज x minus of -4 the whole square plus y minus of -4 the whole square equal to this is 4 square। तो ये हो जाएगा x plus 4 the whole square plus y plus 4 the whole square equal to 16। इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है, बट लेट अस डू इट। तो दिस इज x square plus this will be what 8x ना। ये हम कौन सी फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई होप सबको क्लियर है। दिस फॉर्मूला इज ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, देन y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 16। 16 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस है 4 यूनिट्स का और सेंटर है -4, 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। Let us move on to question number 7 now. Question number 7 says find the equation of circle passing through origin। ये circle हमारा origin से pass हो रहा है and having intercepts 4 and -5 on coordinate axis। मतलब ये जो है वो x axis पे intercept बना रहा है और ये हमारा जो है ये y axis पे intercept बना रहा है। तो अब देखो, पहले हम इसका डायग्राम बना देंगे और फिर देखेंगे क्या करना है। देखो, अब मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। अब मेरा जो सर्कल है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है और x को कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे। लेट्स से ये अच्छा, इसको मैं जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक इट लिटिल लॉन्गर। ठीक है। अब देखो, हमारा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और x को कहाँ कट कर रहा है, लेट्स से यहाँ 4 पे कट कर रहा है, और y को कहाँ कट कर रहा है, y को ये 5 पे कट कर रहा है। अब सर्कल ये बराबर नहीं है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 4 पे कट हो रहा है और ये -5 पे कट हो रहा है, और हमारा सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है। अब देखो, हमें चाहिए इस इक्वेशन, इस सर्कल का इक्वेशन। अब ये जो 4 पे इसको कट कर रहा है, तो ये पॉइंट है मेरी 4,0, और ये अगर y को -5 पे कट कर रहा है तो ये मेरी पॉइंट है 0,-5। और एक आपने स्कूल में थ्योरम सीखा था कि अगर ये मेरा जो एंगल है, लेट्स से इसको मैं नाम देती हूँ ए, ओ एंड बी, सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री की बन रही है। तो हमारा ये जो ए बी होगा, ये हमारा सर्कल का डायामीटर होता है। ए बी इज व्हाट, डायामीटर ऑफ सर्कल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये आपने एक थ्योरम सीखा था स्कूल में। अगर आप कोई भी, मतलब जो हमारा डायामीटर है ना, वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर 90 डिग्री का कोई लाइन सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो लाइन क्या होगी, वो डायामीटर होगी। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। तो अब देखो, अब मुझे डायामीटर तो मिल गया ना, एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर मिल गया है मुझे सर्कल का। तो अगर मुझे एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर है x1 y1 और ये दूसरा x2 y2, तो मैं डायामीटर फॉर्म यूज कर सकती हूँ। डायामीटर फॉर्म क्या होता है मेरा, उसका फॉर्मूला क्या है, हमने अभी अभी किया, which is y minus y1 and this is y minus y2 plus x minus x1 and this is x minus x2 equal to 0। so y minus y1, y1 क्या है मेरा, minus of -5, y minus y2 मतलब y minus 0 plus x minus x1, x1 क्या है मेरा
0 है यहाँ पे, और x माइनस एक्स टू क्या है 4 है, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया y प्लस 5 और ये हो गया y प्लस ये हो गया x एंड दिस इज x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज y स्क्वायर प्लस 5y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सो हमारा इक्वेशन क्या हुआ इस सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा यूज किया स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एंगल है, एंगल ए ओ बी इज व्हाट 90 डिग्रीज। तो अगर ये ए ओ बी 90 डिग्री बना रही है सर्कल के सरकमफेरेंस पे, तो हमारा जो ए बी होता है, ए बी हमारा डायामीटर का काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Okay, so our last question of exercise is question number 8, which says find equation of circle passing through points 1, minus 4, 5, 2 and having its center on this line. मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये जो हमें दिया है ना x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमें सर्कल का डायमीटर दिया है, क्योंकि सेंटर कहाँ लाई करता है, सेंटर हमेशा डायमीटर पे लाई करता है। तो हमें ये जो दी है वो इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल दिया है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है हमें, जो हमारा सर्कल है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस सर्कल, तो ये सर्कल मान लो ऐसा है और उसका डायमीटर मान लो, इसका इक्वेशन हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, दिस इज x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। और एक पॉइंट है मेरा 1, माइनस 4 जिसमें से मेरा सर्कल पास हो रहा है, और मान लो मेरा दूसरा पॉइंट है 5, 2। इज दैट फाइन? और मेरा जो सेंटर ऑफ सर्कल है, लेट्स से मैं उसको ले रही हूँ h, k, वो इस डायमीटर पे लाई कर रहा है। अब मुझे जब इक्वेशन चाहिए सर्कल की, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पहले तो सेंटर चाहिए सर्कल का, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए सर्कल का। तो अब जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेट मी प्रोसीड विथ दैट। अब देखो, ये जो एच के है, एच के इस लाइन पे लाई कर रहा है, सेंटर हमारा इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब जो मेरा एच और के है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? सी, एच कॉमा के लाइज ऑन x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स h माइनस 2k प्लस 9 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, देखो, अगर मैं एच के से ये 1, माइनस 4 तक का डिस्टेंस देखूं, तो ये मेरा रेडियस के बराबर है, और मैं एच के से 5, 2 तक का डिस्टेंस देखूं, ये भी मेरे रेडियस के बराबर है। तो ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो मैं इस चीज को यूज कर सकती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। लेट मी अप्लाई दिस। देखो, दिस इज h माइनस 5 द होल स्क्वायर, पहले मैं इस डिस्टेंस को कंसिडर कर रही हूँ, h माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब इस डिस्टेंस को कंसिडर करो, h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब प्लस 4 द होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है रेडियस के। अब मैं स्क्वायरिंग करूंगी बोथ द साइड्स, तो आई विल गेट h माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस k प्लस 4 द होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करेंगे, हमारा फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेट मी अप्लाई दिस, h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, and this is h square minus 2h plus 1 plus k square plus 8k plus 16। अब इफ यू कैन ऑब्जर्व, h स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस साइड क्या बचा, माइनस 10h माइनस 4k, 25 and 4 29, एंड यहाँ पे माइनस 2h प्लस 8k, और ये 1 and 16 प्लस
17। अब ये क्या होगा, देखो मैं इन सबको राइट साइड में लेके जाती हूँ। तो -2h प्लस 10h, दिस इज प्लस 8k प्लस 4k, एंड दिस इज प्लस 17 माइनस 29 इक्वल टू 0। तो 10h माइनस 2h हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, हमको मिला 8h। यहाँ पे 8 और 4 हो गया 12k, और ये कितना हो गया 29 में से अगर 17 गया तो दिस इज -12 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसमें से आप लेट्स से मैं 4 कॉमन निकालना चाहती हूँ, तो 4 कॉमन निकालूंगी तो मुझे मिल जाएगा 2h प्लस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशंस कौन सी मिली है, हमें एक इक्वेशन मिली है h माइनस जस्ट अ सेकेंड h माइनस 2k प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या मिली हमें 2h प्लस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। 2h प्लस 3k प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल गेट 2h माइनस 4k प्लस 18 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मिलेगा 2h प्लस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो मुझे क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट -7k प्लस 21 इक्वल टू 0। दिस मीन्स 7k इक्वल टू 21, मतलब k का वैल्यू मेरा आ गया 3। अब अगर मुझे k का वैल्यू आ गया है, मैं किसी भी एक में पुट कर दूंगी, लेट्स से मैं सेकेंड में पुट कर रही हूँ। सो 2h प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2h प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस मीन्स व्हाट, सॉरी दिस इज 9। So 2h plus 6 equal to 0, and this is 2h equal to -6, that means h का वैल्यू है मेरा -3। तो मुझे सेंटर तो मिल गया, सेंटर क्या मिला मुझे h, k which is nothing but -3, 3। अब सेंटर का काम हो गया है, अब रेडियस कैसे मिलेगा, अब ये 1, -4 से या 5, 2 से आप इसका डिस्टेंस निकाल दो तो वो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो लेट मी कैलकुलेट इट फ्रॉम 5, 2। सो हमारा पॉइंट है 5, 2। तो रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 द होल स्क्वायर, और ये 2 -3 द होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 8 का स्क्वायर 64, एंड दिस विल बी -1 का स्क्वायर, सो ये 1 ही आएगा, तो दिस इज √65। अब हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता, सेंटर आपको मिल गया, आपको रेडियस मिल गया, तो ये सेंटर रेडियस फॉर्म इज x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो दिस इज x माइनस ऑफ माइनस h, मतलब ये +3 हो जाएगा, एंड दिस इज y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू √65 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 65। अब अगर आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो यूल गेट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, एंड दिस इज इक्वल टू 65। तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y, दिस इज प्लस 18, ये 9 और 9 18 हो गया, माइनस 65 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y, एंड 65 में से अगर 8 जाएगा तो इट विल गिव मी अराउंड 47 इक्वल्स टू 0। So this is your required equation of circle. I hope this is clear to everyone. So here our exercise 6.1 is completed. I hope you like the video. Thank you so much for watching this video.